हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बताया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 को आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा दे। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करनी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। क्लासेस जो है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, तो वो भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास है आपको सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पे दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है इसके बाद आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके देखेंगे। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको हमें बताया जाता है। आप लोग यहाँ से जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक एक लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 और 3 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अच्छा शब्द संख्या को चुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या देगा, 80 का संबंध 6 से हो तो 76 का संबंध किससे हो जाएगा, हमको बताना है, ठीक है। ये इसको सही कर लीजिए, आपका 80 नहीं है 82 है, ठीक है। ये आपका 82 है, तो 82 का संबंध आपका 06 से तो 76 का संबंध किससे हो जाएगा, हमको बताना है साथियों, ठीक है। तो देखिए 82 का संबंध अगर 06 से करो तो देखिए 82 को आपका एक 8+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 06 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको 76 दिया गया, 76 को क्या करेंगे, 7 6 कर देंगे, ठीक है। तो 7 6 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, गलत हो रहा है, जोड़ना नहीं है घटाना है हमको। 8 में से 2 को घटाएंगे तो आपका 06 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 - 6 कर लेंगे तो हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 10 होगा ना, लेकिन घटाने पे आपका 06 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, दूसरा नंबर क्या देगा, बीईडी का संबंध आपका जे आई से है तो एल ओ एन का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी से जी हो रहा है, ठीक है। तो बी के बाद सी डी ई एफ जी +5 हो रहा है, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे +5 हो रहा है, ठीक है। डी से आपका आई हो रहा है +5 हो रहा है, क्यों, क्लियर है। उसी प्रकार यल में +5 करेंगे, ठीक है। तो यल के बाद एम एन ओ एम एन ओ पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। ओ से आपका 5 आगे जाएंगे, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद एन एन है, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों क्यू टी एस, ठीक है। क्यू टी एस हमारा आंसर आ जाएगा, जो आपका दिया गया क्यू टी एस वाला ऑप्शन नंबर ए वाला आपका पे सही उत्तर होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सब में +5 किया है, +5 किया है, +5 किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या देगा, तीसरा नंबर क्या देगा, संदर्भ सामग्री का संबंध आपका शब्दकोश से दिया गया है तो पत्रिका का संबंध किससे हो जाएगा, पीरियोडिकल।
तो चलिए देखिए क्या दिया गया है। संदर्भ सामग्री का जो मतलब का शब्दकोश से दिया गया है, तो उसी प्रकार समाचार पत्र एक आपका निश्चित अवधि पर प्रकाशित होने वाली सामग्री होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया टीला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शब्दकोश एक संदर्भ सामग्री है, उसी प्रकार समाचार पत्र एक निश्चित अवधि यानी कि पीरियोडिकल पर प्रकाशित होने वाली आपकी सामग्री होती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आप देखेंगे। चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक आकृति दी गई है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए त्रिभुज की बात कर रहा है, तो देखिए ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके बाद ई एफ जी एच। ठीक है, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका जे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। त्रिभुज की बात करें तो देखिए पहला त्रिभुज तो आपका ए एच बी बन रहा है, तो दूसरा त्रिभुज बी जे सी बन रहा है। ठीक है, बी जे सी आपका यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बन रहा है। तीसरा त्रिभुज आपका सी ई डी बन रहा है। ठीक है, या तो जी एच आई बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जी एच आई को ले लेते हैं, जी एच आई बन रहा है। उसके बाद आपका एक त्रिभुज आई जे ई बन रहा है। ठीक है, आई जे ई भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई जे ई भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद जी आई ई एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जी आई ई एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सी डी ई एक त्रिभुज बनेगा, सी डी ई यानी कि सी डी ई एक त्रिभुज बनेगा आपका, सी डी ई एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। उसका जी ई एफ एक त्रिभुज ठीक है, जी ई एफ आपका एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, जी ई एफ। उसके बाद आई सी ई। ठीक है, आई सी ई एक त्रिभुज बनेगा, जी जे ई। ठीक है, जी जे ई एक त्रिभुज बनेगा। उसके बाद एच बी ई। ठीक है, ये जो लंबा वाला त्रिभुज है एक ही बनेगा। उसके बाद एच ई एच ई जी। ठीक है, एच ई जी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, और एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा ना, बी सी ई वाला। ठीक है, उसके बाद बी ई डी, बी ई डी एक त्रिभुज बनेगा। और क्या है, एच ई एफ, एच ई एफ आपका एक त्रिभुज बनेगा। तो ये आपका बी ई डी भी एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अच्छा बी डी तो हो गया ना। तो उसका जी सी ई। ठीक है, जी सी ई एक त्रिभुज, एक का बड़ा वाला एक त्रिभुज ए बन रहा है। ठीक है, जी सी ई। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए जी सी एक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जे ए जी सी, ए जी सी एक त्रिभुज बन रहा है आपका। तो उसके बाद आपका ए एफ डी एक त्रिभुज बन रहा है, ए एफ डी आपका एक त्रिभुज बना है। उसके बाद जे सी ई। ठीक है, जे सी ई आपका ये वाला त्रिभुज हमने नहीं लिया है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज हमारा छूट गया था। तो जे सी ई वाला एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब गिन लीजिए कितना त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कुल आपके यहाँ पे 18 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका बेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। एक बार आप लोग ध्यान से देख के कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या देगा, निर्देश जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के में दिए गए विकल्पों में से एक विषम सम संख्या
अक्षर युग्म को चुनना है यहाँ पर, ठीक है। 5वां नंबर क्या है? विस्मरण का आपका अभिसारी उत्पादन, विस्मरण, अभिसारी उत्पादन, अपसारी उत्पादन और संज्ञान दिया गया है। तो देखिए, अभिसारी उत्पादन, अपसारी उत्पादन, संज्ञान, ये सबसे भिन्न आपका विस्मरण हो जाएगा। विस्मरण यानी कि याद करना होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमको एक विषम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, WXYZ +1 +1 +1 हो रहा है, ठीक है। +1 +1 +1, ABCD +1 +1 +1, EFGH। यहाँ से देखिए, PQR PQRS, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? माइनस किया लास्ट वाले में। तो +2 +1 -2, तो आपका जो दिया गया है कौन सा वाला, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आपके सामने है, देख लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्या देगा? INWH में से एक कौन सा अलग हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका अलग जो होगा साथियों, आई होगा, ठीक है। क्योंकि आई आपका एक क्या है? स्वर है, वॉवेल है। बाकी सभी आपके व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्या देगा? 679, 124, 568 और 345 में से आपका क्या भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखने जाएंगे साथियों, तो देखिए, इसमें से आपका भिन्न हो जाएगा 345। क्यों? तो देखिए, इसमें आपका क्या लॉजिक लगा है? तो इसमें जो आपका इकाई की संख्या है और जो सैकड़े की संख्या है, ठीक है। यानी कि इकाई की संख्या 9 और सैकड़े की संख्या क्या है? 6। इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। जो अंतर आ रहा है इसमें, इसमें आपका 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका 3 का अंतर आ रहा है। और देखिए, यहाँ पे भी आपकी इकाई की संख्या और सैकड़े की संख्या में कितना? तो 3 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे, इकाई की संख्या और सैकड़े की संख्या में 3 का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है, इकाई और सैकड़े की संख्या में कितने का? तो 2 का अंतर आ रहा है। तो हमारा जो डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लॉजिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है नीचे दिए हुए सार्थक शब्दों का जो है सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। पदार्थ है, परमाणु है, अणु है, प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन के बाद आपका क्या होता है? तो प्रोटॉन से आपका देखिए परमाणु, परमाणु से क्या बनेगा? आपके अणु बनेगा, ठीक है। परमाणु से आपके अणु बनेंगे, ठीक है। एक मिनट, गलत हो गया, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद आपके परमाणु बनेगा, ठीक है। परमाणु के बाद आपके क्या बनेंगे साथियों? अणु बनेंगे, ठीक है। अणु के बाद आपके क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 2 3 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 3 1, क्लियर। तो 4 2 3 1 आपका जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या देगा? 10 12 के लिए क्या देगा? निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प है उससे वह हमारी सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। 10 20 56 100।
10 से 20 के बीच में देखेंगे साथियों आपका 18 का गैप आ रहा है, ठीक है। 20 से 56 के बीच में देखेंगे आपका 36 का गैप आ रहा है, ठीक है। 56 से 100 के बीच में देखें आपका 54 का गैप आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ आप देखेंगे 18 से 36 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, तो 18 का गैप आ रहा है, ठीक है। और 36 से 54 के बीच में देखेंगे कितने का गैप आ रहा है, 18 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो 54 में हम क्या करेंगे, 18 का गैप लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 54 में 18 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 72 आ जाएगा। तो अगली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 172 हो जाएगी, ठीक है। 100 में आपका 72 जोड़ेंगे तो हमारा अगला संख्या जो आ जाएगा 172 आ जाएगा। 72, अच्छा 72, ये क्या है, 100 दिया गया है, 100 नहीं है साथियों, ये आपका 110 है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। ये आपका 110 है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये आपका 110 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 182 आएगा, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था, इसको सही कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एम ई एन आई पी ओ का संबंध, मतलब अगला हमको क्या बताना है, ठीक है। अगला अक्षर क्या आ जाएगा, यम से एन हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। एन के बाद क्या आ रहा है, एम एन ओ पी, यहाँ पे देखिए आपका 2+ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी आपकी, 3+ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एम एन ओ पी क्यू आर यस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एम एन ओ पी, पी के बाद यहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो पी के बाद क्यू क्यों आ रहा है, 3+ हो रहा है, +1 होगा, +2 हुआ तो प्लस, 3+ कहेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे यस आना चाहिए ना। यम यम एन, यम एन ओ पी, ठीक है, 2+ हुआ, पी के बाद आपका क्या आना चाहिए, तो पी के बाद 3+ होना चाहिए, तो पी के बाद क्यू आर यस, 3+ होता है तो यहाँ पे यस आता, लेकिन ऑप्शन में कहीं यस नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वापस +1 और +2 कर रहा है, ठीक है। +1 किया तो पी के बाद हमारा क्यू आ जाएगा, ठीक है। पी के बाद हमारा क्यू आ जाएगा, और अगली संख्या अगर इसके बाद जाएंगे इस वाले क्रम में, तो हमको मिलेगा क्या, तो +2 करेंगे तो क्यू के बाद पी क्यू के बाद अगली संख्या आपकी आ जाएगी +2 पे, ठीक है। ई से आई हो रहा है, ठीक है। तो ई आपका 5वें नंबर पे और आई आपका 9 यानी कि +4 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो आई में हम अगर +4 करेंगे वापस कि +5 करेंगे, +5 करेंगे ना, तो आई में अगर हम +4 करते हैं, ठीक है, +5 करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आई के बाद 14 पे जाएंगे ना, 14 पे हमको कौन सा संख्या मिल जाएगा साथियों, तो 14 पे अगर हमको देखने जाएंगे तो 14 पे जो हमको मिलेगा एन मिलेगा, ठीक है। तो क्यू के बाद एन देखिए आपका कहीं पे भी नहीं दिया गया, ठीक है। +4 करते हैं तो क्या मिलेगा, आ 9 5 नहीं, हमको 5 पर 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में अगर 4 प्लस में 9 4 13, हमारे यम होगा, यम भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 6+ किया है साथियों, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत ही दिए गए हैं, इसको छोड़ दिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपको आएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आगे पीछे करके पूछा तो फायदा ही नहीं है, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा मैं बताता हूँ, देखिए। इसमें आपकी दो श्रृंखला चल रही थी, एक श्रृंखला आपकी यम एन के बाद आपकी पी, ठीक है। यम से n 1+ किया, तो इसके बाद n से p+ कर दिया, 2+ कर दिया, उसके बाद वापस उसको उसने 1+ कर दिया, q आ गया, और यहाँ पे क्या किया है, e से p गया है, तो यहाँ पे 4+ किया, ठीक है। और p के बाद ये डायरेक्ट इसने 6+ कर दिया है,
पी में इसने 6 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, पी में इसने 6 प्लस कर दिया। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए आई से ओ गया है ना, आई से ओ गया है, तो आई कितने नंबर पता तो साथियों, 9 नंबर पता है, ओ आपका कितने नंबर पता है, 15 नंबर पता है, तो कितना हो गया, 9 6 15, यहाँ पे 6 प्लस कर दिया, ठीक है, 4 प्लस किया 6 प्लस किया। अब क्या करेंगे, वापस हम 4 प्लस करेंगे ओ में, तो ओ में अगर हम वापस 4 प्लस करते हैं तो क्या होता है, ओ में अगर 4 प्लस करेंगे तो आपका आएगा साथियों यस, लेकिन यस तो कहीं पे दिया ही नहीं गया है, ठीक है। ओ में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो देखिए ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस आएगा, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इसने 6 प्लस किया है, क्या प्लस किया है, यू किया है, तो यहाँ पे कोई भी इसकी श्रृंखला जो है सही तरीके से नहीं चल रही, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे गलत आते हैं। यहाँ पे देखिए एल एम एन, एम एन ओ पी, ओ पी, एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, ध्यान से देखिए तो आपका इसने क्या कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एल एम एन तक, ठीक है, उसके बाद इसने यम से उठा के आगे दो और बढ़ गया, ठीक है, पीछे का दो उठाया और आगे दो बढ़ गया। अब इसमें क्या किया, पीछे का तीन उठाया और आगे दो बढ़ गया, ठीक है, एम एन ओ पी में से एन ओ पी को उठाया और आगे दो बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले दो उठाया था, उसका बाद दो बढ़ गया था, ठीक है, उसका तीन उठाया था, दो बढ़ गया था। अब क्या करेंगे, पीछे से हम चार उठाएंगे ना, पीछे से हम चार उठाएंगे, एक दो तीन चार, तो हम यहाँ से क्या उठाएंगे, पी ओ पी क्यू आर एस टी, हम दो आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस टी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। इसने पीछे से दो उठाया और आगे दो बढ़ गया, उसके बाद अगली वो उसमें क्या किया है, पीछे से तीन उठाया और आगे दो बढ़ गया, तो हम अगले वाले में क्या करें, पीछे से चार उठाएंगे और आगे दो बढ़, तो पीछे से चार, ओ पी क्यू आर उठाया और आगे दो बढ़ जाएंगे, एस टी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी हमारा आंसर, जो ये वाला विकल्प देगा आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें क्या देगा है, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ठीक है, चलिए देखिए ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ठीक है, ए जो है बी की पत्नी का भाई है, ठीक है, भाई है इसका, पत्नी का भाई है, सी डी की बहन, सी और डी जो है बी की बहन है, ठीक है, सी जो है सी और डी, ठीक है, सी और डी जो है बी की बहन है, ठीक है, बी की बहन है सी और डी है, ठीक है, इसकी पत्नी का भाई आपका ये है, तो ए और सी का क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए पत्नी का भाई हो रहा है ना, सॉरी, ये जो है बी की पत्नी के पति का भाई है, यहाँ पे गलत हुआ है ना, इसका भाई नहीं है, पत्नी के पति का भाई है, ठीक है, पत्नी का भाई नहीं है, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे सही कर लीजिए। आ, हम्म, क्या बोला है, ये जो है बी की पत्नी, ये जो है बी की पत्नी के पति, बी के पत्नी के पति यानी कि बी का भाई है, ठीक है, क्लियर सभी को, यहाँ पे कोई एक्स आपका कैरेक्टर बी की ये हो जाएगी, इसका पति कौन हो जाएगा, एक्स आपके कैरेक्टर, इसका पति आपका बी खुद हो जाएगा, इसका भाई आपका ए है, और जो है सी और डी इसकी बहनें हैं, ठीक है, तो ए सी का क्या संबंध हो जाएगा, भाई बहन वाला संबंध होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए सी से क्या संबंध है बताइए, ए का सी से क्या संबंध है, तो ए जो है भाई वाला संबंध है, ठीक है, ये जो है सी का क्या है साथियों, भाई है, ठीक है, क्लियर सभी को, यहाँ पे क्या बोला था, ये जो है बी के पत्नी के पति का भाई है, ठीक है, ये जो है बी के पत्नी के पति, पत्नी का पति कौन हो जाएगा, वापस बी हो जाएगा, इसका भाई है यानी कि इसका भाई, और सी और डी कौन है, बी की बहनें हैं, ठीक है, तो ए का सी से क्या संबंध हो जाएगा हमसे पूछा, ठीक है, तो ए जो है सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है,
अगर बी की बहनें आपकी सी और डी हैं और बी का भाई आपका ए है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या देगा। इस देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्प, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता। ठीक है, नहीं बना सकता, हमको ये चुनना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। परसेप्शन दिया गया, परसेप्शन अब क्या है, प्रिजम्पशन दिया गया है। ठीक है, इससे कौन सा नहीं बनेगा, तो TIER पहला तो बन जाएगा, पहला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या देगा है, POMP, दो बार एम दिया है। पॉम्पस आपका यहाँ पे शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ओ दिया गया है दो बार दिया गया है, लेकिन हमारा जो ये वाला जो पहला शब्द दिया गया है आपका एक ही बार ओ दिया गया है, तो आपका ये वाला शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लेकिन ये वाला आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, क्या करेंगे, एक कोड भाषा में आपका टेम्पररी को ऐसा लिखा जाता है, एक्सक्यूज को आपका ऐसा लिखा जाता है, दूसरी कोड भाषा में आपका जो ये दिया गया है अश्योर को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ कॉपी करके लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ कॉपी करना कैसे है। तो अकल से कॉपी करके मुझे इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। तो चलिए आप लोग से हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।